हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जगन्नाथ प्रभु आय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज दिनांक 15 नवंबर 2024, दिन एकादशी, दिन पूर्णिमा। आज कार्तिक पूर्णिमा है। सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई। और इस कार्तिक पूर्णिमा का कार्तिक पुराण का आज हम लोग श्रवण करेंगे। आज मैं यहाँ के प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कार्तिक पूर्णिमा के कथा का श्रवण कर और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग और हम लोगों को आशीर्वाद दे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस कथा का श्रवण कर, कार्तिक पुराण का श्रवण कर हम लोगों को अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ कि गौरबिंदु और आकाशन ग्रहण करें और भावपूर्वक इस कथा का आगे के रूप में ले जाएं। मैं स्कंद कुमार, स्कंद देव, कार्तिक कुमार, कार्तिकेय से भी अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर कार्तिक पुराण का श्रवण करें। हे भोले बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा करिए। आज हम लोग आगे की कथा पढ़ेंगे। हम लोगों ने पढ़ा था, इसलिए मंगल तीर्थ सर्वथा प्रयत्न करके सेवन करने योग्य है। यह तीर्थ अतिशय सुंदर एवं कल्याणमय है। मनुष्य को सदा भोग और मोक्ष देने वाला है। पाप राशि रूपनी तिनको रुई के ढेर के जलाने के लिए अग्नि के समान है। इसका मोक्ष के लिए सब लोग सेवन करें। इस प्रकार हम लोगों ने कल परसों ये कथा श्रवण की थी। आज हम लोग आगे की कथा का करेंगे। कल मैं कथा नहीं कर पाया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि विवाह कार्य और प्रवास के कारण मैं थका हुआ था। कल मैं अपने आप को नहीं तैयार कर पाया कथा के लिए। मैं भोलेनाथ से क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज, सामरिया बाबा, वृंदावन वाले, उनसे आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। हे गुरुदेव, आप ही मुझसे कथा कर लें, सुन लें और सुनवा लें। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री सूत जी कहते हैं, मंगल नामक महातीर्थ में स्नान करके पाप रहित हुआ मनुष्य एकांत रामनाथ नामक उत्तम क्षेत्र में जाए। वहां समस्त लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा से जगदीश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता, लक्ष्मण तथा हनुमान आदि वानरों के साथ सदा निवास करते हैं। वहां अमृत वापिका नामक एक पुण्यदायिनी पुष्करणी है, जिसमें गोता लगाने वाले मनुष्यों को जरा और मृत्यु का भय नहीं होता। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उस अमृत वापी में स्नान करता है, वह भगवान शंकर के प्रसाद से अमृत तत्व को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तीर्थ में सावधान होकर 3 वर्षों तक स्नान करते हैं, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ कैसे हुआ? श्री सूत जी बोले, पूर्व काल में दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी, सुग्रीव, विभीषण, लक्ष्मण और मंत्रज्ञ हनुमान, इन सब के साथ वानरों द्वारा बांधे हुए सेतु पर समुद्र के बीच में एकांत प्रदेश में मन ही मन सीता का चिंतन करते हुए कुछ सलाह करने लगे। उस समय समुद्र अपनी उताल तरंगों के साथ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उसकी भयंकर ध्वनि बढ़ती चली जाती थी, इसलिए वे परस्पर की बातचीत को सुन नहीं पाते थे। तब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र को बलपूर्वक काबू में करके राक्षसों को मारने के विषय में एकांत में उन सब के साथ परामर्श किया।
इसलिए उस क्षेत्र का नाम एकांत रामनाथ हो गया। उस स्थान पर आज भी समुद्र का जल निश्चल एवं शांत दिखाई देता है। जो मनुष्य वहां जाकर अमृतवापी में नियम पूर्वक स्नान करेंगे और श्री राम आदि को सेवा में तत्पर होंगे, वे सब मुक्ति को प्राप्त होंगे। अमृतवापी में स्नान और एकांत रामनाथ का सेवन करके जितेंद्रिय मनुष्य ब्रह्म कुंड में स्नान करने के लिए जाए। गंधमादन पर्वत पर सेतु के मध्य भाग में वह तीर्थ है, वे ब्रह्म कुंड विद्यमान है। ब्रह्म कुंड का दर्शन सब पाप राशियों का नाश करने वाला है। वह लाखों ब्रह्म हत्याओं का निवारण करने वाला है। ब्रह्म कुंड से उत्पन्न हुए भस्म से जो त्रिपुंड लगाते हैं, मोक्ष उनके हाथ में ही स्थित है। जो मनुष्य उस तीर्थ में आकर स्नान करते हैं, वे अवश्य महादेव जी का सायुज प्राप्त कर लेते हैं। जो एक बार ब्रह्म कुंड में स्नान कर लेता है, उसके लिए मोक्ष धाम के द्वार के कपाट खुल जाते हैं। यह उत्तम कुंड देवता, मनुष्य और मुनीश्वरों से वंदित सबके संसार बंधन का नाश करने वाला, शुभ कारक, सर्व पाप हरक तथा संपूर्ण मनोरथों को देने वाला है। महापुण्यमय ब्रह्म कुंड में स्नान करने के पश्चात एकाग्रचित होकर मनुष्य हनुमंत कुंड पर जाए। पूर्व काल में समस्त राक्षसों का वध हो जाने पर जब युद्ध समाप्त हो गया और श्री रामचंद्र जी आदि लंका से लौटकर गंधमादन पर्वत पर आ गए, तब पवन पुत्र हनुमान जी सब लोगों का उपकार करने के लिए अपने नाम से एक उत्तम तीर्थ का निर्माण किया। जो सब तीर्थों में उत्तम है, उसमें स्नान करके मनुष्य सनातन शिवलोक को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में धर्मशक नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज करते थे। वे शत्रु विजय, परम धार्मिक, प्रजा पालन परायण तथा नीतिमान थे। उनके 100 पतिव्रता स्त्रियां थी, किंतु उनसे कोई वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने ब्राह्मणों से कहा, विप्रवरों, मैंने बहुत सोच समझकर 100 स्त्रियों से विवाह किया। उन सब के साथ रहते हुए मेरी वृद्धावस्था आ गई। अतः आप बतावें किस उपाय से मेरे बहुत से पुत्र होंगे। मेरा 100 स्त्रियों से प्रत्येक को एक एक गुणवान पुत्र हो जाए, या यत्न सोचिए। छोटा बड़ा अथवा दुष्कर ही कर्म क्यों न हो, यदि उसमें यह कार्य सिद्ध होने वाला हो तो उसे मैं अवश्य करूंगा। राजा के इस प्रकार पूछने पर सब ऋतिज एवं पुरोहित एकत्र हो उनसे अपना निश्चय किया हुआ विचार प्रकट करते हुए बोले, राजन, कोई परम पवित्र गंधमादन पर्वत है जो दक्षिण समुद्र के बीच सेतु के रूप में विद्यमान है। वहां लोक विख्यात हनुमंत कुंड है, जो बड़े भारी दुखों का नाश करने वाला है और स्वर्ग और एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है। वह नरकों के क्लेश का निवारण तथा दरिद्रता को दूर करने वाला है। पुत्रहीन मनुष्यों को पुत्र और स्त्रीहीन पुरुषों को स्त्री देने वाला है। वह संयम पूर्वक स्नान करके तुम एकाग्रचित हो उस तीर्थ के तट पर पुत्रेष्टि यज्ञ करो। उससे तुम्हारे 100 स्त्रियों में प्रत्येक को एक एक पुत्र प्राप्त हो सकता है। यह सुनकर धर्मशक अपनी स्त्रियों, मंत्रियों, सेवकों और पुरोहित जी के साथ ले यज्ञ के आवश्यक सामग्री सहित दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर गए। वहां हनुमंत कुंड में जाकर उन्होंने सैनिकों के साथ स्नान किया। इस प्रकार वे उसके किनारे 1 मास तक ठहरकर प्रतिदिन स्नान करते रहे। तत्पश्चात बसंत आने पर चैत्र मास में पुरोहित सहित राजा ने पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ किया। पुरोहित और ऋत्विजों ने विधि पूर्वक सब कर्म संपन्न किए। सपत्नीक राजा को जब वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब पुरोहित ने हवन से बचे हविष को लेकर राजा को सब स्त्री को भोजन कराया। उसके बाद राजा धर्मशक ने अपनी 100 पत्नियों के साथ यज्ञांत स्नान किया और ऋत्विजों के बहुत सी दक्षिणा दी। इस प्रकार यज्ञ पूरा करके मंत्री परिवार और पत्नियों के साथ वे धर्मात्मा राजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजधानी को लौट आए। कुछ समय में सब 10वां मास व्यतीत हो गया। तब उन 100 स्त्रियों ने 100 गुणवान पुत्रों को जन्म दिया। ब्राह्मणों, जब वे सब पुत्र बढ़कर युवा हुए, तब राजा ने उन्हें राज्य बांट कर दे दिया और स्वयं अपनी स्त्रियों के साथ गंधमादन पर्वत पर हनुमंत कुंड के किनारे जाकर तपस्या करने लगे। भगवान शंकर का ध्यान करते हुए तपस्या में तत्पर हुए राजा को जब वहां बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन वे मृत्यु को प्राप्त हुए। उनकी पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुसरण किया।
राजा के ज्येष्ठ पुत्र सुचंद्र ने माता पिता का दाह संस्कार करके श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध प्रयत्न सब कर्म किए। राजा पत्नियों सहित वैकुंठ लोक में गए। सुचेंद्र आदि सब महातेजस्वी राजकुमार आपस में ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके अपने अपने राज का उपभोग करने लगे। अतः समस्त कामनाओं को सिद्धि के लिए मनुष्य हनुमान जी के कुंड में स्नान करे। हनुमंत कुंड में स्नान करने के पश्चात एकाग्रचित होकर अगस्त तीर्थ में जाए। साक्षात अगस्त जी ने इस तीर्थ का निर्माण किया है। एक समय की बात है, अगस्त जी दक्षिण के देशों में भ्रमण करते हुए गंधमादन पर्वत पर गए। वहां गंधमादन का मातम जानकर महर्षि अगस्त ने अपने नाम से यह महापुण्यमय तीर्थ बनाया। वे आज भी अपनी धर्म पत्नी लोपा मुद्रा के साथ वहां निवास करते हैं। उसमें स्नान और जलपान करने के मनुष्य पूर्व जन्म का भागी नहीं होता। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोल मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने आज की कथा, पूर्णिमा की कथा पढ़ी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह अभूतपूर्व प्रसंग हनुमंत कुंड इत्यादि का आया। हम लोगों ने जाना। भगवान भोलेनाथ हम सभी पर कृपा करे। हे भगवान विष्णु, हे जगन्नाथ, आपके ही आशीर्वाद से हम लोगों की यात्रा संपन्न हुई है। हम लोगों ने कार्तिक मास में जगन्नाथपुरी का दर्शन किया। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देते हुए माचिस देना और बाबा भोलेनाथ का स्मरण करते हुए आज मैं एक बात और कहता हूं कि विश्व का कल्याण करने के लिए मेरे भोलेनाथ हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए वो विश्वनाथ कहलाते हैं, जगन्नाथ कहलाते हैं। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उनका स्मरण करना चाहिए। बाबा सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इसी के साथ हम लोग लघु आरती करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासु कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे बम भवानी चैतन्य नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, मातृ देव, पितृ देव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवताभ्याम नमः। ग्रहण कर्षेत। हर हर महादेव। काल हर दुख हर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, नाच के बम, गा के बम, बोल बम। मैं प्रथम पूज्यदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाही समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। स्कंद देव कुमार कार्तिक को भी धन्यवाद देता हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा की कथा जो हम लोगों ने सुनी उसका लाभ सभी को मिले और जो भी इस कथा का श्रवण करें उसको विशेष रूप से इसका लाभ मिले और जो इस कथा का सब्सक्राइब करवाए करे उस पर अखंड कृपा बनाए रखें। मेरे महादेव सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें और मेरे बाबा की दया सभी पर बनी रहे। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौरबिंदुरा के रूप में कथा श्रवण किया। आप अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रखें। मैं गुरु आज्ञा लेकर गुरु को मनन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देता हूँ। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सारा। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा।